मेरा नाम बहन प्रशंसा शुक्ला है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाकवि कालिदास, जिनके कंठ में माँ सरस्वती का वास था, जो इस संसार के बहुत बड़े ज्ञानी थे। इनके सामने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ज्ञानी पराजित हो जाते थे। एक बार उन्हें अपने इसी ज्ञान पर घमंड आ गया। वे सोचते थे कि मुझे शास्त्रार्थ में कोई नहीं हरा सकता। मैं इस संसार का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैंने इस संसार से बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब कुछ भी नहीं बचा है। तो एक बार इन्होंने सोचा कि मैं इस संसार से मान सम्मान यश प्रतिष्ठा पा गया हूँ, तो उन्हें इसी बात पर घमंड आ गया। एक बार उन्हें पड़ोसी के राज्य से शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रण मिला। महाकवि कालिदास जी विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। बहुत ही तेज गर्मी थी और गर्मी का मौसम भी था। तेज गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगने लगी। जोरों की प्यास लगने के कारण वे लाचार हो गए थे। उन्होंने लगातार सफर के कारण उन्हें जोर से प्यास लगने के कारण वे एक कुएं या तालाब के तलाश में थे। तलाश करने पर उन्हें एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वे सोचे, अगर यहाँ कोई व्यक्ति मिल जाता है तो मैं उनसे पानी के लिए अनुरोध करूँगा। तो वह अपने घोड़े से उतरकर जाते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी बच्ची अपने झोपड़ी से निकल के कुएं से पानी लेने जा रही है। तो वे ये सोचते हैं कि मैं छोटी सी बच्ची से थोड़ा पानी लेकर पी के अपने चले जाऊंगा घोड़े पे सवार होके। तो जब वे उतरते हैं और जाते हैं तो उस बच्ची से बोलते हैं, बालिके मुझे थोड़ा पानी पिला दें। तो वह बच्ची बोलती है कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर मैं आपको पानी पिला दूंगी। तो महाकवि कालिदास जी सोचते हैं कि अरे, मुझे तो कौन नहीं जानता। मैं इस संसार का बहुत ही ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति हूँ। मुझे तो सब जानते हैं, पर ये कैसे नहीं जानती। तो वह उस बच्ची से कहते हैं कि बालिके तुम जाओ, अंदर चली जाओ। तुम मुझे नहीं जानती, तुम अभी छोटी हो। अगर कोई बड़ा हो तो उन्हें भेजो। फिर वह बच्ची बोलती है कि नहीं, इस संसार में सिर्फ 2 ही बलवान हैं। क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, फिर मैं आपको पानी दे दूंगी। तो महाकवि कालिदास जी थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है तो तुम बताओ। तो वह बच्ची कहती है कि इस संसार में सिर्फ 2 ही बलवान हैं, एक अन्न और दूसरा जल, जिसमें बहुत शक्ति है, जिसके सामने बड़े से बड़े बलवान विद्वान सभी के सभी झुक जाते हैं। महाकवि कालिदास जी इसके उत्तर को सुनकर के सोचते हैं कि ये बच्ची का जवाब तो बहुत अकाट्य है, और वह बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े हो गए थे। फिर वह बच्ची कहती है कि सच सच बताइए, आप कौन हैं? तो महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि मैं बटोही हूँ। तो वह बच्ची कहती है कि नहीं, आप बटोही भी नहीं हैं। बटोही तो वो है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जा सकता है, और वह 2 ही बटोही हैं। आप जानते हैं कि वह कौन है? तो महाकवि कालिदास जी प्यास के कारण उनके बुद्धि को इतना क्षीण कर दी थी, तो वह नहीं बता पाए। फिर वह बालिके बोलती है, बच्ची बोलती है कि संसार में सिर्फ 2 ही बटोही है, एक है पृथ्वी और दूसरा है चंद्रमा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। फिर वह बच्ची अपने मटके को लेकर के झोपड़ी के अंदर चले जाती है। महाकवि कालिदास जी प्यास के कारण एकदम लाचार हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा आएगा तो मैं उनसे पानी के
उन्हें बहुत जोरों का प्यास लगता है। फिर वह वृद्ध स्त्री आती है झोपड़ी से। महाकवि कालिदास जी बोलते हैं कि माते मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। तो वह वृद्ध स्त्री बोलती है, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, पहले तुम अपना परिचय दो, फिर मैं तुम्हें अवश्य पानी पिला दूंगी। महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि मैं मेहमान हूँ। तो वह वृद्ध स्त्री कहती है, नहीं तुम मेहमान नहीं हो, इस संसार में सिर्फ 2 ही मेहमान हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह मेहमान कौन है? तो महाकवि कालिदास जी कहते हैं, नहीं माते मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो वह बताती है कि इस संसार में 2 मेहमान हैं, पहला यौवन, दूसरा धन, जो अपने समय आने पर चले जाते हैं। फिर वह वृद्ध स्त्री कहती है कि बेटा सच सच बताओ तुम कौन हो? तो वह महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि मैं सहनशील हूँ। तो वह वृद्ध स्त्री कहती है, असत्य, तुम सहनशील भी नहीं हो, इस संसार में सिर्फ 2 ही सहनशील हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? तो महाकवि कालिदास जी लाचार होकर कहते हैं कि ना नहीं माते मुझे नहीं पता। तो वह वृद्ध स्त्री कहती है, इस संसार में 2 सहनशील हैं, पहला पेड़, दूसरा धरती। जो पूरे पापी आत्मा पुण्य आत्मा सभी का बोझ सहती है और धरती को फाड़ करके बीज डालने पर भी बड़े हरे भरे पेड़ उगाती है। और दूसरा पेड़, जिन्हें कितने भी पत्थर मारो, कितने भी उन्हें काटो, उसके बाद भी मीठे मीठे फल देते हैं, हमें छाया देते हैं। फिर महाकवि कालिदास जी लाचार होकर जोरों से उन्हें प्यास लगती है, उनकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, तो वह कहते हैं कि मैं हठी हूँ। तो वह वृद्ध स्त्री कहती है कि आप हठी भी नहीं हैं, हठी तो वो है जो अपने जगह से कभी ना हटे, और वह 2 हैं, पहला नख और दूसरा केश, जिन्हें कितना भी काटो बार बार उग आते हैं। महाकवि कालिदास जी प्यास के कारण गिर पड़ते हैं, उसके बाद वह कहते हैं फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। फिर वह वृद्ध स्त्री कहती है कि नहीं तुम मूर्ख भी नहीं हो, इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, बता सकते हो? तो महाकवि कालिदास जी गिर पड़ते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता माते, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो वह वृद्ध स्त्री कहती है 2 मूर्ख हैं, पहला राजा और दूसरा दरबारी पंडित। राजा जिसमें कोई योग्यता न होने पर भी पूरी प्रजा पे शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा के गलत विचारों पे भी तर्क वितर्क दे करके उन्हें प्रोत्साहन करता है। फिर महाकवि कालिदास जी लाचार होकर उस वृद्ध स्त्री के चरणों में गिर पड़ते हैं। फिर वह वृद्ध स्त्री बोलती है, उठो वत्स उठो। फिर महाकवि कालिदास जी उठकर देखते हैं तो साक्षात माता सरस्वती उनके सामने खड़ी रहती है। फिर वह कहती हैं, वत्स तुम शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अंधकार। तुमने शिक्षा और ज्ञान को की उपलब्धि पा करके अंधकार फैलाया और तुमने घमंड दिखाया। महाकवि कालिदास को अपनी बात समझ में आ जाती है और वह सरस्वती माता से मटके से पानी लेकर के भर पेट पी करके अपने घोड़े पर चले जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने शिक्षा या ज्ञान पे अहंकार नहीं फैलाना चाहिए और दूसरे के शिक्षा को कभी भी छोटा नहीं बताना चाहिए। धन्यवाद।